अस्सलामुअलैकुम। NTN के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं करतुलैन बख्श। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा ज़लूल खैल में अफगान जानिब से इश्तियाल अंगेजी के वाक़े के बाद पाक फौज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने बौखलाहट का शिकार होकर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी है और सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की कई चौकियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मौसर कार्रवाई के बाद दुश्मन को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, जबकि इलाके में कशीदगी बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। दौरा इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। रूस पहुँचने पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान मास्को के दरमियान इलाकाई आलमी उमूर पर मुशावरत जारी रखना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात होगी। अब्बास अराग़ची का कहना है कि रूसी सदर से मुलाकात में जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। पाकिस्तान ओमान दौरों से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दौरा इस्लामाबाद में हुक्काम ने माजी के वाक़यात और इन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। दौरा ओमान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आबनाए हुर्मस पर बातचीत हुई। ईरान ओमान आबनाए हुर्मस के साहिली ममालिक हैं, इसलिए बाहमी मुशावरत नागुज़ीर है। अमरीका के साथ जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने आपनाए हुर्मस खोलने और जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी है। अमरीकी हुक्काम और ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ में जौहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले के लिए मौखर करने की बात की गई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तातुल बदस्तूर बरकरार है और ईरानी क़यादत के अंदर रियायतों के मामले पर इख्तलाफ पाया जाता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर नाकाबंदी ख़त्म हो जाती है और जंग का खात्मा हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहम सिफारती बढ़तरी खो सकते हैं, जिसके ज़रिए वो ईरान को यूरेनियम अफजुदगी रोकने पर दबाव डाल रही हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप आज व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम आइंदा हिकमत अमली पर गौर करेगी। ये तजवीज़ पाकिस्तानी साज़ों के जरिए अमरीका तक पहुँचाई गई है, जिसमें पहले आपना हुर्मस के बहरान और अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे पर तवज्जो देने की बात की गई है, जबकि जौहरी मुज़ाकरात बाद में शुरू करने की तजवीज़ शामिल है। व्हाइट हाउस ने इस तजवीज़ को वसूली की तस्दीक की है, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया अमरीका इस पर गौर करने के लिए तैयार है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तान भारत की जंग जौहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं, कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफसोदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। नेटो के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार को काबिल तहसीन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतजामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। ईरानी सफ़ीर ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खराजी तहसीन पेश किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान को ब्रादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सेनेट
पीटर्सबर्ग पहुंच गए, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। अब्बास अरागची का तैयारा म्याब 168 के कॉल साइन के साथ रवाना हुआ, जो 28 फरवरी को शहर म्याब के एक प्राइमरी स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले बच्चों की याद में रखा गया था। ये दौरा एक अहम सफारती पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान रूस के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.22 फी बैरल इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $107.55 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $2.02 इजाफे से $96.42 फी बैरल हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने और आबना हुर्मुज़ से महदूद तरसील के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है, जिसके नतीजे में कीमतों में इजाफा हुआ है। सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। सिलसिले में आलमी शराकत दारों के साथ मिलकर काम जारी है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत और ग़िज़ाइयत कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, हेल्थ केयर का बुनियादी मकसद बीमारियों से बचाव, अवाम की सेहतमंद रखने के लिए एहतियाती तदाबीर नागुज़ीर हैं। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आबादी में इजाफे से सेहत के निज़ाम पर दबाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारियों से बचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, इसके लिए अवाम में आगाही पैदा करना ज़रूरी है। शहरियों को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना होगा। मतवाज़न खुराक, एहतियाती तदाबीर बेहतर सेहत की ज़मानत हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से देख रहे हैं कि इस वक्त मौके पर वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लियारी में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, कादरो ग्रोह के 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात पर कराची के इलाके लियारी में कार्रवाई करते हुए कादरो ग्रोह के 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में गुलाम कादिर, हारिस नवाज और गोल्डन और लारेब शामिल हैं, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये ग्रोह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस रहा है। मजीद इंकशाफात के मुताबिक मुलजमान शहरियों से मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन छीन कर उन्हें फरोख्त करते रहे। रेंजर्स के मुताबिक ग्रोह के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची पुलिस की एक हफ्ते की बड़ी कार्रवाई, इंसदाद जराइम के खिलाफ नुमाया कामयाबी, दर्जनों मुकाबले, सैकड़ों गिरफ्तारियां, भारी मकदार में असलहा मनीशात बरामद। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। नेशनल आईजी कराची आजाद खान के अहकामात पर कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर भर में इंसदादी जुराइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 30 मुख्तलिफ मुकाबले हुए, जिनमें फायरिंग के तबादले के दौरान 3 मुलजमान हलाक, 32 जख्मी हुए, जबकि मजमूई तौर पर 40 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। इसी हफ्ते ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 1073 से जायद मुलजमान को हिरासत में लिया गया। मंशियात के खिलाफ मुहिम में लाखों रुपए मालियत की बड़ी मिकदार बरामद की गई, जिसमें 7 किलो 895 ग्राम चर्स, 2 किलो 781 ग्राम आइस क्रिस्टल और हीरोइन शामिल हैं। इसके अलावा 146 से जायद गैर कानूनी असला, बमा, इमोनेशन भी बरामद किया गया। पुलिस ने शहरियों से छीनी और चोरी शुदा 41 मोटरसाइकिलें और 4 बड़ी गाड़ियां भी बरामद कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने खलाई शोबे में बड़ा संग मील उबूर कर लिया। सुपार्को का तैयार करदा सैटेलाइट EO3 चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कामयाबी के साथ खला में भेज दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कामयाबियों को खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम करार दिया। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी के साथ खला में भेज दिया है। मुकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट चीन के ताइवान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट जदीद इमेजिंग डाटा फराहम करेगा, जिससे शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निपटने, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम शोबों में बेहतरी आएगी।
EO3 سیٹلائٹ ایک مربوط ارتھ آبزرویشن سسٹم کی بنیاد فراہم کرے گا جس سے قومی ترجیحات کے مطابق مختلف شعبوں میں معاونت ہوگی۔ سیٹلائٹ پائیدار معاشی اور سماجی ترقی میں کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاریخی کامیابی پر سپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو سراہا۔ انہوں نے خلائی شعبے میں پاکستان کی ہم موسم دوست چین کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعتراف کیا ہے۔